हेलो प्यारे बच्चों, हेलो कैसे हैं आप लोग, कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच मिक्सर ऑनलाइन क्लासेस पे। हमारा जो है आज क्लास 10th का साइंस होने वाला है, फिजिक्स होने वाला है, चैप्टर 1 होने वाला है, प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होने वाला है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, हम इसको लगभग 6 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा क्या है, प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश किसे कहेंगे, ठीक है ना, प्रकाश किसे कहेंगे, हम जानेंगे प्रकाश किसे कहेंगे। प्रकाश का परिभाषा क्या होगा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए यहाँ एक टॉर्च लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ एक टॉर्च लेते हैं, हम यहाँ टॉर्च लेते हैं, यहाँ एक सामान है। ठीक है ना, सामान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉर्च के आगे दिखेगा, अगर यहाँ सामान रख देंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब प्रकाश का कुछ गुण के बारे में जान लेंगे। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश कण को फोटोन कहते हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, 3⁸ होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन बनेगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे। प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं, जिस स्रोत से हमें, यहाँ स्रोत की जगह वस्तु भी लिख देंगे चलेगा, जिस स्रोत से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, बल्ब, टॉर्च, लालटेन इत्यादि। ठीक है ना, प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला प्राकृतिक स्रोत, दूसरा मानव निर्मित। ऐसा स्रोत जिसे प्रकृति ने बनाया हो। ठीक है ना, प्राकृतिक स्रोत, मानव निर्मित स्रोत। ऐसा स्रोत जिसे मानव ने बनाया हो उसे मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। एक चीज पॉइंट करके लिख लीजिए तो आप लोग, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत जो है ना, सूर्य है। ठीक है, इसको नोट में लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रदीप्त वस्तु है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, जैसे बल्ब, सूर्य। ठीक है, वैसी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कलम, टेबुल। ठीक है, ये सब तो बेसिक चीज़ हुआ। अब आते हैं यहाँ प्रकाश की किरण। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है ना, प्रकीर्णन, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तब वह काम उन पर पड़ने लगता है। उन पर पड़ने वाले प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत करते हैं, प्रकीर्णन कहलाता है। किरणपुंज किसे कहते हैं। किरणपुंज, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। ठीक है ना, किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। अपसारी किरणपुंज, अभिसारी, समांतर किरणपुंज। ठीक है, चलिए एक एक डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, डिटेल से एक तरफ से इसके बारे में जानते हैं। अपसारी किरणपुंज, ऐसा किरणपुंज जिसमें किरणें एक बिंदु या प्रकाश स्रोत से निकलती हो। अरे ये बहुत आसान, देखिए जैसे यहाँ एक प्रकाश स्रोत हो गया, एक बिंदु या प्रकाश स्रोत है, जो किरणें निकलेंगी वो इस प्रकार होगी। ठीक है ना,
ठीक है ना। कुछ इस प्रकार निकलेंगे किरणें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब अभिसारी किरण पुंज की बात करें। अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज जो है, अभिसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज, ऐसा किरण पुंज जिसमें किरणें एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं। यहाँ मान लीजिए कोई प्रकाश स्रोत या एक बिंदु है, यहीं पे प्रकाश स्रोत आके मिलेगा, ठीक है ना। ये प्रकाश स्रोत आके मिलेगा, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज, ठीक है, अभिसारी किरण पुंज। अब आगे बढ़ते हैं। अब समांतर किरण पुंज जो है, समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज एक ऐसे पुंज, फोन लिखा गया, ठीक है ना। यहाँ पुंज होगा, हालांकि यहाँ पुंज होगा, जिसमें किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, कुछ इस प्रकार होती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, ठीक है। चलिए आप 15वां नंबर में चलते हैं। पारदर्शी पदार्थ, ये हमारा लास्ट हेडिंग है, ठीक है ना। पारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, जिसे काट बहुत आसानी से पार कर जाता है, जिसे प्रकाश आर पार हो जाता है। अपारदर्शी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश पार ना हो सके, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपार यहाँ होगा बाबू, ठीक है ना, अपारदर्शी होगा। जैसे इसमें हो गया बहुत सारा टेबल हो गया, बहुत सारा चीज़ इसका डिफिनेशन हो जाएगा। आप लोग तो इतना होशियार हैं कि जान जाइए, फिर पारभाषी में आप लोग फंस जाइएगा, ठीक है ना। पारभाषी पदार्थ, पारभाषी पदार्थ ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश थोड़ी मात्रा में पार हो सके, उसे पारभाषी पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे इसमें क्या हो जाएगा, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।